तो बेटा अभी हमें एमसीक्यूज देखने हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो पहले हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन के एमसीक्यूज। तो उसके लिए पहले सेल्फ इंडक्शन जो है ये कंसेप्ट बरोबर समझ लो, ध्यान दो। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो यहां बेटा एक एसी सोर्स है, ये बेटा एसी सोर्स, और यहां एक इंडक्टर, ये बेटा इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल होता है बेटा, कॉइल, कॉइल यानी एक वायर रहती है, और अगर उसको हमने वाउंड किया ऐसे सर्कुलर फॉर्म में तो वो बन जाती है कॉइल, उसी को बोला जाता है इंडक्टर। इस इंडक्टर का बेटा एक कांस्टेंट होता है, उसको बोला जाता है यल। यल यानी होता है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम है इसका, ख्याल में रखो, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन ये एक प्रोसेस है बेटा। इस प्रोसेस में क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ इंडक्शन इस प्रोसेस में क्या होता है। तो ये बेटा एसी सोर्स है, एसी सोर्स, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, क्लियर? हाँ, ये एसी सोर्स कैसा होता है, ये वाला, ये पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो ऐसे साइकिल को बोला जाता है एसी साइकिल, और ये सोर्स को बोला जाता है एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अब यहां से बेटा हमने करंट पास किया, क्या पास किया, करंट पास किया आई इतना। तो जब हम करंट पास करते हैं बेटा तो इस कॉइल में फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करंट पास किया इसलिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो फाई तैयार होते बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाई इक्वल टू होते यल इंटू आई। यल यानी बेटा ये कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को ही कांस्टेंट बोला जाता है, इसके दो नाम मैंने बताए। यल यानी ये सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और ये फाई इक्वल टू यल इंटू आई, आई यानी पास किया जाने वाला करंट और यल यानी ये सेल्फ इंडक्टेंस, तो फाई इक्वल टू यल आई। अब ये जो बेटा फाई तैयार हुआ है, अगर ये जो पास किया जाने वाला करंट हमने चेंज किया, पास किया जाने वाले करंट को अगर हमने चेंज किया तो इस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। ई यानी ईएमएफ, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोला जाता है इसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ होता है बेटा ये होता है ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये जो डी फाई है बेटा ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया रे बाबू, ये ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यही तो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बाय फैराडेज
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए, ये डी फाई यानी बेटा ये देखो डी फाई इधर बताता हूँ, ध्यान दो। डी फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये φ2 माइनस φ1, φ2 यानी ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस φ1 यानी इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हमने करंट में चेंज किया तो ये जो फाई तैयार हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें भी चेंज होता है। तो φ1 यानी पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, φ2 यानी फाइनल वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, इनका डिफरेंस यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डी फाई। यस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ कब तैयार होता है कॉइल में? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज होते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज हुआ तो फिर ईएमएफ तैयार होता है। तो एक पहला फार्मूला तो ये मिल गया बेटा हमें, फाई इक्वल टू एल इंटू आई, और दूसरा फार्मूला ईएमएफ का देखो, ये ई वैसे ही, और ये डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू है यल आई। तो यल मैंने बताया ये कांस्टेंट है, इसी का नाम है ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी ही सेल्फ इंडक्टेंस। तो यल कांस्टेंट होने के कारण डेरिवेटिव उसको अपने अंदर नहीं रखती, देयरफॉर ई इक्वल टू ये यल और ये डी आई बाई डी टी। तो ये ईएमएफ का फार्मूला मिला। मतलब कौन से दो फार्मूले मिले? एक तो सर फाई इक्वल टू यल आई, कि भाई अगर आपने कॉइल में से आई करंट पास किया तो उस कॉइल में ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होंगे और फाई इक्वल टू ये यल आई, और अगर ये करंट को चेंज किया तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए तो फिर ईएमएफ तैयार होगा, और वो ईएमएफ इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी। यल डी आई बाई डी टी, यल यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी आई बाई डी टी, ये डी फाई बाई डी टी, इसके मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन डिटेल में पहले ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया कि भाई ये जो है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ये D यानी होता है द रेट ऑफ, ये D यानी चेंज ऑफ, फाई यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और T यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज E यानी इंड्यूस ईएमएफ। तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंड्यूस ईएमएफ, ये एक बात। और ये जो है E इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी, ई इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी। तो ये तो आपको मालूम है इंड्यूस ईएमएफ, यल भी मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस। ये डी आई बाई डी टी यानी ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, आई यानी करंट जो पास हो रहा है, टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ईएमएफ ई जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? यल यानी सेल्फ इंडक्टेंस का, और ये डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी आई यानी देखो चेंज ऑफ करंट, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आपने करंट चेंज नहीं किया, एक ही करंट पास किया, एक ही कांस्टेंट करंट पास किया, जैसे उदाहरण के तौर पर आई मान लो 10 एम्पियर उदाहरण के लिए, तो सिर्फ फाई तैयार होगा और फाई इक्वल टू यल आई। लेकिन अगर आपने करंट चेंज किया, आई के जगह अगर एक I1 वैल्यू और एक I2 वैल्यू है, मान लो I1 ये 10 एम्पियर थी और I2 अभी बदल के 15 एम्पियर की, 15 एम्पियर।
तो सर करंट चेंज किया, हाँ, फाइनल करंट सर 15 एम्पियर, इनिशियल करंट 10 एम्पियर। तो जब करंट को चेंज किया जाता है तब ईएमएफ तैयार होता है। करंट को चेंज नहीं किया तो सिर्फ फाई तैयार होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और करंट को चेंज किया तो ईएमएफ भी तैयार होता है। और ये ईएमएफ इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है किसका, यल और डी आई बाई डी टी का। यल यानी सेल्फ इंडक्टेंस और डी आई बाई डी टी अभी बताया द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सादी भाषा में चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए और इसी आधार पे अभी हमें इसके एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इट डाउन। सो एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, जब आपको इंडक्टेंस बोला गया तो समझ लेना है सेल्फ इंडक्टेंस यल, ये रे बाबू सेल्फ इंडक्टेंस यल, और इसका यूनिट है हेनरी, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये यल सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस यल, इसका एसआई यूनिट ये है हेनरी। लेकिन फिर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में आपको पता चलेगा कि सर हेनरी तो वहाँ लिखा नहीं है, तो फिर उसका ऑप्शन सी होल्ट सेकंड पर एम्पियर। क्या रे बाबू, होल्ट सेकंड पर एम्पियर। सर कैसे, बताता हूँ, देखो अब बरोबर ध्यान दो। ये हमारे पास फार्मूला है बेटा ईएमएफ का, दो फार्मूले बताए यहाँ कि एक फाई का यल आई और दूसरा ई का यल डी आई बाई डी टी, ये वाला। तो एक यूनिट जो है बेटा इसका हेनरी है, एक यूनिट हेनरी है, दूसरा भी यूनिट बताता हूँ और तीसरा भी बताता हूँ, एक है हेनरी, यस। अगर आप इस फार्मूले का यूज करें, कौन सा, फाई इक्वल टू यल आई, तो फिर यल इक्वल टू क्या होता है, फाई, और ये आई इधर लाया तो फाई अपॉन आई। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो देयरफॉर यल इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है बेटा वेबर, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ऐसा वेबर को डब्ल्यू बी और एम्पियर को ए, तो ये भी बेटा उसका यूनिट। हाँ, लेकिन ये बेटा आंसर नहीं, आप बोलेंगे सर ये भी उसका यूनिट नहीं। हाँ, तो तीसरा बताता हूँ, दो यूनिट बता चुका हूँ यल के, एक है हेनरी, यस सर, दूसरा है वेबर पर एम्पियर, यस सर, और अब एक तीसरा बताता हूँ इससे। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, ई इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी, यस। तो हमें यल का चाहिए यूनिट, तो यल वैसा ही रखो, ये ई वैसा ही रखा, और ये डी टी इधर लिया बेटा, डी टी डिवीजन में, तो इधर लाया तो मल्टीप्लिकेशन में, और ये डी आई नीचे, यस। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर यल इक्वल टू ई डी टी बाय डी आई, यस। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ, तो अब आप ही बताओ मुझे, यल इक्वल टू ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर होल्ट, बरोबर। टाइम का यूनिट क्या होता है सर? सेकंड। हाँ, ये अपॉन यानी पर, और करंट का एम्पियर। तो अभी बताओ यूनिट क्या आ गया? तो सर होल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये है बेटा आंसर, चेक कर लो वहाँ पे। कौन सा फिर उसका ऑप्शन हुआ, जल्दी बोलो। तो ऑप्शन हो गया सी, ये होल्ट सेकंड पर एम्पियर। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो ऐसा, वी यानी होल्ट सेकंड और एम्पियर ए यानी पूरा एम्पियर। तो ये आंसर बेटा और ऑप्शन है सी। अब बरोबर ध्यान दो, उसका एक ही यूनिट नहीं, आपके सामने मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन यूनिट बताए हैं। तो ये सब कुछ बताने के लिए उतना दम होना चाहिए उस टीचर में, उसको ये सारी बातें ए टू जेड मालूम होना चाहिए। तो आप भी बराबर अच्छी तरह से सारे यूनिट्स याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा इसका गारंटी नहीं है। वो हेनरी भी बोल सकते थे,
वो वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते थे, या ये तीसरा जो उन्होंने बोला होल्ड सेकंड पर एम्पियर। तो राइट ऑप्शन कौन सी है? सी है। तो सभी है उसके यूनिट्स ख्याल में रखो, किसके? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सादी भाषा में उसको इंडक्टेंस बोला जाता है। क्लियर क्या? बोलो रे बाबू। यस। व्हेन द करंट चेंजेस एट ए स्टेडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड, मिली यानी 10⁻³ तो द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, ये प्रश्न आपको पूछा है। तो ईएमएफ हमें दिया है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तैयार हुआ, वो 5 दिया है। उसके बाद में जो करंट चेंज हो रहा है वो आपको दिया है 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड। कितना मिलीसेकंड दिया है? हाँ, ओके। तो और टाइम दिया है वो मिलीसेकंड। यस। तो हमें पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या रहेगा। देखो, मैं अभी आपको कहानी ये बता रहा था, तो अभी बरोबर ध्यान दो कि हम इसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है बेटा, E = L di/dt। तो वी हैव E = L di/dt। तो हमें L फाइंड करना है। इधर साइड वर्क में जो डाटा हमें दिया है वो बोलो ईएमएफ कितना दिया है रे बाबू? फटाफट बोलो, क्या दिया है ईएमएफ? तो आप बोलेंगे सर ईएमएफ दिया है 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट या 5V लिख सकते हैं, एक ही बात। DI यानी चेंज इन करंट दिया है आपको। क्या दिया है? चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट जो दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ करंट चेंज हुआ? 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। हाँ, तो पहला वाला करंट अगर हम I1 ले तो 3 एम्पियर, दूसरा वाला करंट I2 यानी 2 एम्पियर। तो देयरफॉर DI यानी चेंज इन करंट, क्या रे बाबू? हाँ, तो जो बड़ा है वो लेना। अब यहाँ I1 बड़ा है, I2 छोटा है, इसलिए I1 - I2। अगर I2 बड़ा होता, I1 छोटा होता तो I2 - I1, बात एक ही होती है। तो सर ये I1 3, I2 2, तो ये 1 एम्पियर। यस सर। और dt यानी टाइम, dt यानी ही t, वो दिया है 1 मिलीसेकंड। तो 1 मिली यानी होता है, ये मिली यानी 10⁻³ और ये सेकंड, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 10⁻³ सेकंड। ओके, तो E की वैल्यू रखो, ये 5, L हमें चाहिए, DI की वैल्यू है 1 और dt की वैल्यू है 10⁻³ ये 10⁻³ इधर लाया तो 5 इंटू ये 10⁻³ L इंटू 1 यानी L, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो L = 5 10⁻³ यूनिट मैंने आपको बताया हेनरी। हेनरी पूरा नाम, अगर एच भी आप लिखते हैं तो भी चलेगा। तो ये देखो आंसर है क्या वहाँ ऑप्शन में, बताओ। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन है लेकिन मिली हेनरी के रूप में, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो L = 5 मिली, ये 10⁻³ यानी मिली, और ये हेनरी, ये बेटा आ गया आंसर। और अब आप मुझे ऑप्शन बताएंगे, तो ऑप्शन कौन सी है? डी इज द राइट ऑप्शन। तो देखो कैसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जाता है, ये बरोबर ध्यान दो। पहले हमने फार्मूला यूज़ किया, डाटा क्या दिया ये लिख लिया है, फिर हमने करेस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज़ रखी, और वो L यानी इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसकी वैल्यू फाइंड की, एंड द ऑप्शन इज डी। क्लियर है बाबू? बोलो यस।